हेलो नमस्कार बच्चों, एकेडमिक के में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.7 ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो हम लेने वाले हैं एक्सरसाइज 13.7। पहला क्वेश्चन है इसमें, द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ a cone, whenever we write cone we mean to say right circular cone which is equals to 1 upon 3 pi r square h। अब क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में है कि रेडियस 6 है और हाइट 7 है। r इक्वल 6 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसका क्या फाइंड करना है कि वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम इक्वल्स व्हाट। तो फॉर अ राइट सर्कुलर कोन वॉल्यूम इज गिवन बाय 1 upon 3 pi r square h। सो ये हो जाएगा हमारा 1 upon 3 एंड वी नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22 upon 7। बच्चों अपने पाई को 22 upon 7 लेने हैं इंटू आर स्क्वेयर। सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड मल्टीप्लाइड बाय h इज 7। 7 7 कैंसल्ड, 3 से कटा दीजिए, 3 2 जा 6। सो 22 इंटू 12, 12 2 जा 24 एंड 12 2 जा 24 और 2 26। सो 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहले का हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में जिनकी रेडियस 3.5 और हाइट 12 सेंटीमीटर है। सेकेंड पार्ट में रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट इनका 12 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम इक्वल्स 1 upon 3 pi r square h। वॉल्यूम इक्वल्स 1 upon 3 pi r square h। सो 1 upon 3 multiplied by 22 upon 7 into r square। सो 3.5 multiplied by 3.5 into h given है 12। तो हमने क्या करा, 3 4 जा 12, 12 को 3 से हमने कटा दिया, 7 को कटा दीजिए, 7 5 जा 0.5 टाइम्स में। अब ये डेसिमल हटा दो, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। इस डेसिमल को भी अगर हम हटा देते हैं तो अपॉन 10 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। सो 11 इंटू 7 इंटू 2, 11 इंटू 14, 11 14 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर। अब इसको लीटर में निकालना है ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 एंड स्लांट हाइट 25 सेंटीमीटर। टू का फर्स्ट पार्ट है कि whose radius is 7 and slant height is 25, r equals 7 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट l गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसमें हमारे को क्या काउंट करना होगा, पहले हाइट काउंट करना है। क्या फॉर्मूला यहाँ पे बनता है हमारा, एल स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। सो 25 स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर दैट इज 7 स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। 25 25 जा 625 इक्वल्स 49 प्लस एच स्क्वेयर। इसमें स्लांट हाइट गिवन था हमारे पास, तो हमने लिखा एल स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। सो 25 का स्क्वेयर हो जाएगा 7 स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। 25 का स्क्वेयर कीजिए तो 625 एंड 7 का स्क्वेयर करेंगे तो 49 आ जाता है। अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि ट्रांसपोज हम करेंगे, 625 माइनस 49 इक्वल्स एच स्क्वेयर, सजेस्टिंग दैट एच स्क्वेयर इक्वल्स 576। सो एच इसका ओवर रूट कर दीजिए तो एच आपने मिल गया कितना, 24 सेंटीमीटर। अब जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1 upon 3 पाई इंटू आर स्क्वेयर एच। 1 upon 3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये होगा 1 upon 3
इंटू 22/7 आर स्क्वेयर वुड बी 7 इंटू 7 और हाइट हमारा आ गया है 24। 7 और 7 कैंसल्ड हो गए, 3 को कटा दीजिए, 3 8 जा 24। सो 22 इंटू 8 176 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 6 जा 42, कैरी फॉरवर्ड 4, 7 7 जा 49 और 4 53, कैरी फॉरवर्ड 5 7 1 जा 7 5 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इस कैपेसिटी को हमने लीटर में लेने हैं, तो क्या करना होगा, वॉल्यूम तो इतना आ गया, अब इनकी कैपेसिटी 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, तो 1232 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा 1.232 लीटर। इस तरह से आप इसे बच्चों लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके। सो द आंसर इज 1.232 लीटर। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हम सेगमेंट 2 की तरफ। तो इसके सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉनिकल वेसल है जिसकी हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड इट्स कैपेसिटी। सो सबसे पहले बच्चों हमारे को यहाँ पे आर काउंट करना है, तो हमने क्या लिखना है कि एल स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। सो 13 स्क्वेयर इक्वल्स आर स्क्वेयर वी डोंट नो और h गिवन है 12, तो 12 का स्क्वेयर। सो 13 13 जा 169 इक्वल्स आर स्क्वेयर प्लस 12 12 जा 144। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज कर लेंगे, 169 माइनस 144 इक्वल्स आर स्क्वेयर। सो आर स्क्वेयर हमारा आ रहा है 25, यानी कि आर आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वेयर एच। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 इंटू आर स्क्वेयर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और इसका जो हाइट है वो गिवन है कितना, हाइट वी हैव 12। कटा दीजिए 3 4 जा 12, तो कितना आ रहा है 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। सो 2200/7 ये कितना है सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारे को क्या करना होगा, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 0000 कटा दीजिए, 2 5 जा 10, 2 11 जा। सो ये रह जाता है हमारा 11/35 लीटर। अगर जो हम इसे डेसिमल में नहीं ले जाएं तो 0.35 3 जा 185 रह गया, 5 5 0 50, 35 1 जा 35 रह जाएगा 15, 150, 35 4 जा 140, बस 0.314 लीटर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। हम ले रहे हैं राइट सर्कुलर कोन में, वॉल्यूम की बात हो रही है एक्सरसाइज 37 में से। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दोनों सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिए। बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पे एल और एल आर एच में एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल आर एच में से अगर कोई भी दो दे रखा हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरा अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। बढ़ेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 3 हम अब आगे लेने वाले हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि किसी राइट सर्कुलर कोन में हाइट है 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 157 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका बेस रेडियस यानी कि आर क्या होएगा, और पाई के लिए हमारे को गिवन है कि टेक पाई इक्वल्स 3.14। तो सॉल्यूशन में हम जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो आपके पास जो प्रोवाइडेड है वो रख दीजिए, 1570 इक्वल्स 1/3 इंटू पाई लेने हैं हमने 3.14। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ आर, सो आर हमें काउंट करना है इंटू हाइट गिवन 15,
जो भी कट रहा है बच्चों उसे हम कटा देते हैं, 3 5 जा 15, सो 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5 इक्वल्स आर स्क्वेयर। इसमें 2 डेसिमल है, ऊपर डबल जीरो हमने लगा दिए। 5 से कटाइए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 0 20, 5 4 जा 20 और साथ में 2 0, 3 1 4 1 जा 3 1 4 और साथ में 2 0। तो यानी कि आर स्क्वेयर इक्वल्स 100 हो गया हमारा। तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों, आप हमारे साथ बने। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी वॉल्यूम 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 9 सेंटीमीटर है, तो इसके बेस की डायमीटर क्या होगी। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे और डायमीटर इक्वल्स 2 इंटू रेडियस होता है। तो आइए हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। वॉल्यूम V इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच है ना। अब इसमें हमारे पास वॉल्यूम गिवन है 48 पाई इक्वल्स 1/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर इंटू एच गिवन 9। तो देखिए बच्चों, पाई दोनों साइड में है, ये कैंसिल हो गया और 3 को कटा दीजिए, 3 3 जा 9। अब हम ट्रांसपोज कर लेंगे, दैट इज 48 उधर से 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स आर, यानी कि 3 16 जा 48, हमारा आर स्क्वेयर आ गया कितना, 16। ये हमारे पास आर स्क्वेयर है तो आर स्क्वेयर इक्वल्स 48/3 यानी कि 16, आर स्क्वेयर इक्वल्स 16। सो आर इक्वल्स √16 यानी ये कितना हो गया हमारा, 4 सेंटीमीटर। अब हमारे को चाहिए क्या यहाँ पे, डायमीटर। सो डायमीटर इक्वल्स 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाता है, जिसका बेस रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसकी डायमीटर हो जाएगी 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 सेंटीमीटर एंड दैट्स इज द आंसर। बच्चों आप हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक कॉनिकल पिट है जिसकी डायमीटर 3.5 मीटर और इनकी डेप्थ, तो डेप्थ को हम हाइट कंसीडर कर लेंगे बच्चों, वो है 12 मीटर। तो कह रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी क्या होगी लीटर में, वो बताइए। ठीक है, तो आते हैं हम देखते हैं इसको, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर में, किलो लीटर। ओके, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। V इक्वल्स 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर एच है ना। तो क्या होगा ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई 22/7। अब डायमीटर अगर 3.5 है तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि रेडियस डायमीटर की आधी होती है। तो दिस वुड बी 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/2 इंटू डेप्थ है इनकी 12 मीटर। जो कट रहा है बच्चों उसे कटा दो, 3 4 जा 12, 2 से कटा दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, और 7 से ऐसे कटा देते हैं, 7 0.5, 7 5 जा 35। तो 22 इंटू 0.5 विल बी 11, 11 इंटू 3.5, 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 38। तो 38.5 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। सो ये हो गया 38.5 किलो लीटर। इस तरह से इस पिट की जो कैपेसिटी है किलो लीटर में, वो आ जाएगी 38.5 किलो लीटर। क्यों बच्चों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। बच्चों आज के सेशन में इतना ही, बाकी सारे क्वेश्चंस को हम अपने अगले सेशन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो आप हमारे को कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक दे सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, पूरी सेशन को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे। जय हिंद।